तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपने एमसी ने तो लिटरली में खुला धमकी दे दिया था कि बेटा मिल तो माँ को सब मार डालूंगा, और ये देखकर वो लड़का भी चिढ़ गया था। अब बात है थोड़ी देर बाद जहां पर फर्स्ट मैच का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, और इस बार भी फाइट घंटा भी नहीं होती, बल्कि ये बोले कि वांग को देखने के साथ ही ये बंदा लिटरली में हार मान लेता है। एमसी सोचता कि गजब, ये बंदा अलग फैक्शन में बिलोंग करता है। और जहां तक बात करें मेरी और मोटे की, तो हम दोनों अलग फैक्शन में बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सब का क्या, अगर इन सबको गौर से देखूं ना, तो इन सबका काम ही है मुझे नीचे खींचना। मुझे पता है ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं इनर सेक्ट में ज्वाइन हूं। और इतना बोलने के साथ ही हमें बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि फाइनली दूसरे मैच को स्टार्ट करने के लिए तैयार था। वो बोलता है कि मेंग हाओ और हांगजोंग अब फाइट होगी इन दोनों के बीच, जहां पर ये दोनों बुढ़े की बातों को सुनकर ये दोनों भी रिंग में फाइट करने के लिए चढ़ जाते हैं। बंदा बोलता है कि गजब, देख रहे हो, मुझे लगा नहीं था सच्ची में कि हम दोनों की बार इतनी जल्दी आ गई, लेकिन अब जबकि आ चुकी है तो फिर बताओ तुम बचोगे कैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नहीं बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल सेंगवान को रिस्पेक्ट ना देने की। एमसी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो अंकल सेंगवान, अंकल सेंगवान। आखिर में उस बुढ़े को अंकल बोलूं तो बोलूं क्यों। हाँ मैं जानता हूँ कि इस बुढ़े को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है, जो कि सेक्ट लीडर और ग्रेट एल्डर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन जब मैं पिछले साल इस सेक्ट में ज्वाइन हुआ था ना, तो मुझे घंटा भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हर इमोर्टल सेक्ट में ऐसा ही होता है। पर जब मैं यहाँ पर रुका और सच्ची में बहुत सारी स्टोरी सुनी, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं जो सोच रहा था ना वो सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत थी। आफ्टर ऑल दूसरे सेक्टरों से हमारा सेक्ट अलग जो ठहरा, जरा देखो तो हमारे पास ना ही पैसे और ना ही डिसाइपल को देने के लिए रिसोर्सेस। मैंने सुना है कि दूसरे सेक्टरों में पिल को नॉर्मली यूं ही बांट दिया जाता है, लेकिन हमारे सेक्ट का क्या, हमारे सेक्ट में पहले ही मारने लायक खजाने मौजूद है। अब क्या करें, जरा देखो तो रिसोर्सेस और पैसे ना होने के कारण हमारे सेक्ट के बुजुर्गों के पास भी कोई समाधान मौजूद ही नहीं था। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता क्या दिखा, मार करवा दो। जो ताकतवर होंगे जीत जाएंगे और कमजोर का रिसोर्सेस और पैसा भी उनका। तो फिर बताओ, इस छोटी सी चीज को जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तुम जो सोच रहे हो ना वही। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जिस बंदे की औकात नहीं है वो इस सेक्ट के ना ही पैसों से रिलेट कर पाता है और ना ही रिसोर्सेस से, तो फिर मैं उस आदमी को अंकल की बोलूं। और वैसे भी क्या उस बूढ़े की सच्ची में औकात है जो उसे अंकल बोला जाए, मुझे तो नहीं लगता। और ये सारी की सारी बात सुनने के बाद वो जो बंदा था ना, वो बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है, जहां पर वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब कुछ बोलने की, नहीं छोड़ूंगा। और फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यह फाइट सच्ची में दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल से चल रही थी। और एट द एंड दोनों के दोनों एक दूसरे के अटैक से फाइनली पीछे हट जाते हैं। तभी हमें बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पास एक फ्लैग को निकालता है और हैंडसाइन बनाते हुए उसी फ्लैग से अपने एमसी को अटैक को कर देता है। लेकिन क्या अपने एमसी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी अपने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और कर भी देता है, जिसका नाम फायर सर्पेंट तकनीक होता है, जिसको इतनी तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर उधर लड़का भी फटाक से जमीन पर एक बहुत ही जोरदार लात मारता है। और होता ये एक उस लात के इम्पैक्ट के कारण वो जमीन भी उखड़ जाती है। और सिर्फ उखड़ते ही नहीं, बल्कि ये बोले कि एक गोलम का रूप भी ले लेती है, जहां पर एक तरफ अपने एमसी का फायर सर्पेंट अटैक था तो दूसरी तरफ ये गोलम। और जैसे ही आपस में टकराते हैं ना, तो हाँ वो दोनों के दोनों अटैक वहीं पर खत्म हो जाते हैं। हांगजोंग बोलता है कि इन छोटी मोटी चालों से मेरा घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। स्पेल देखना है ना, अब मैं दिखाता हूँ एक्चुअली में एक असली स्पेल होता क्या है। 5 पॉइंट तकनीक। और वो जैसे ही ये बोलता है तभी अपने एमसी के अगल बगल में जो फ्लैग था ना, वो अचानक से रिएक्ट करने लगता है। और दूसरे ही पल हाँ उसके अंदर से हमें 2 एंटिटी को निकलता हुआ दिखा जाता है, जो कि दिखने से तो बिल्कुल एक घोस्ट के समान लग रही थी। बंदे बोलते हैं कि देख रहे हो, ये तो 5 कलर बैनर है ना, जो कि मार्शल अंकल सेंगवान का सिग्नेचर 5 पॉइंट तकनीक है। हाँ? और ऐसा कहा जाता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला स्पेल है ये। तभी दूसरा, हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला है, ये चीज तो लिटरली में अंकल सेंगवान का है। पहला बोलता है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इतना खतरनाक लेवल का चीज एक 6 लेयर के कंडीशन वाले बंदे के पास क्या कर रहा है। तभी तीसरा, अबे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, उस बैनर को देखो, गौर से देखो, साफ दिख रहा है कि उस बैनर को रिफाइन करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अंकल सेंगवान है। तो फिर तुम ही बताओ, जब उस बुढ़े ने इसको नहीं दिया होगा तो फिर कौन देगा। और हाँ कहानी में ट्विस्ट, साला बुढ़ा भी यही था, जो कि मस्त आराम से खड़े होकर बहुत ही गौर से ये सारी की सारी फाइट को देखे जा रहा था। जहां पर कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में। बुढ़ा पूछता है, तो बताओ जब तुम मेंघाओ का पीछा कर रहे थे तो एक्चुअली में जंगल के बीच में हुआ क्या था। इधर ये लोग भी बुढ़े की बातों को सुनकर बताने लगते कि हाँ हुआ तो बहुत सारा चीज था, हम सब उसका पीछा कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से हम लोग जंगल के बीच में खो गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, हमें तो ये लगता है कि उस बंदे के पास सच में कोई ना कोई डिमोनिक आर्ट तो जरूर है, वरना सोचिए जंगल में सारे के सारे बीस्ट उस बंदे पर हमला ना कर बल्कि हम सभी पर हमला कर रहे थे। भला ये कैसे पॉसिबल है। उसके पास कोई डिमोनिक आर्ट है तभी तो वो बीस्टों को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। बुढ़ा सोचता है, क्या कहा, डिमोनिक आर्ट। घंटा, ये कोई डिमोनिक आर्ट वाट नहीं है, बल्कि ये बोलोगे कोई सुप्रीम लेवल का टीजर है, जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा था। अब बातें हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ये फाइट चल ही रही थी। इधर एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या करूं, क्या मैं सच में उसी मूव को ट्राई करूं क्या। और फाइनली कर देता है, अपने हाथों को हवा में फ्लिप करता है, जिससे होता ये है कि वो दोनों के दोनों घोस्ट या फिर ये बोले कि वो दोनों के दोनों मिस्ट बहुत ही दूर पे खाते हैं, यहाँ तक कि वो खत्म भी हो जाते हैं। एमसी भी लाइक गुड, तुमने अपना दिखा दिया ना, अब मेरी बारी। और ये बोलकर
बोलकर अपने बहुत सारे स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए निकाल लेता है कि चलो अब जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मेरे हमले से कैसे बचते हो। जहां पर बात करें बंदे की तो अभी अपने एमसी के इतने सारे स्वॉर्ड को देखकर फाइनली परेशान हो जाता है और अपनी छाती में चिपके तलिस्मान को कबाड़ भी लेता है। और इस मोमेंट पर फाइनली अपने एमसी का अटैक हो चुका था, जहां पर लिटरली में बहुत सारे सोर्स अटैक को कर दिया गया था। सीन चेंज होता है इस बंदे की ओर, जो कि अपने एमसी के इतने खतरनाक लेवल का अटैक को अपनी ओर इतनी तेजी से आता हुआ देखकर ये भी उस तलिस्मान की हेल्प से अपने और या फिर ये बोले कि अपने इर्द गिर्द बहुत ही बड़े शील्ड को क्रिएट कर लेता है। और जैसे तलवारें टकराती है ना तभी बूम एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस बंदे की शील्ड पूरी की पूरी तरीके से खत्म। इधर ये सारा का सारा कांड देखकर स्टेडियम के बाहर खड़े सारे के सारे बंदे भी पूरे के पूरी तरीके से चौके पड़े थे। एक बोलता है कि बाप रे हांगजोंग का डिफेंसिव आर्टिफैक्ट तो देखो, वो तो पूरी के पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब सच्ची में वो उड़ने वाली शॉट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली। तभी दूसरा, अरे यार पावरफुल तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस बंदे के पास बहुत सारे शॉट है और इतने सारे शॉट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करना मतलब समझ रहे हो ना कि इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे भी है। उधर एमसी भी अपने शॉट्स को लेकर उस बंदे को अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से बढ़े जा रहा था कि मैंने बोला था ना कि आज तुम्हारा लास्ट दिन है, नहीं बचेगा, खत्म कर दूंगा तुझे, अब इसको रोक कर दिखा। और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर देता है और ये अटैक जाती है और उस बंदे के शरीर के आर पार हो जाती है, बिल्कुल भी डोज नहीं कर पाता वो और एट द एंड खत्म हो जाता है। हाँ बंदा मर गया। एमसी भी लाइक गजब, मुझे मारने चले थे लेकिन देखो तो मर तो खुद गए। और ये देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे की ओर फट जाती है। साला विश्वास नहीं हो रहा था कि हांगजोंग मर गया और उसको मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। कोई तो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस मेंघाओ नाम के लड़के ने लिटरली में हांगजोंग को मार डाला। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अब ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है, वो भी की वाई कंडीशन के 6 लेयर वाला। वांग देखता है, बहुत ही गौर से देखता है और जिस पर ये शक कर रहा था कि इसका जो ट्रिजर था ना वो इस बंदे ने लिया था, लेकिन एक्चुअली में ये बंदा तो मर चुका है। तभी मनी मन सोचता है कि एक मिनट, मेरा वो इनहेरिटेंस का ये कमीने हांगजोंग ने नहीं लिया था, अगर इसने नहीं लिया तो फिर। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।